सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अजीज दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उम्मत मुस्लिमा को एजाज़ भी दिया है और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी भी लगाई। जब किसी आदमी का एजाज़ बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये तुम्हारा एजाज़ है कि अल्लाह करीम ने अपने फजल से तुम्हें सब उम्मतों में ज्यादा फजीलत अता कर दी है। लेकिन फरमाया उखरिजत लिन्नास, ये भी याद रखना तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए बनाया गया है। जिस आदमी का एजाज़ बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अगर किसी को ज्यादा एजाज़ लेने का शौक हो, ज्यादा बड़ा चलने का शौक हो, तो फिर उसको ये भी समझना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाएंगी। फिर उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जहां उसे महसूस होगा कि मैं थक गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं कमज़ोर पड़ता जा रहा हूँ। फिर उसे पीछे नहीं वो हट सकता, इसलिए कि अब उसने वो एजाज़ ले लिया है। अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और जिम्मेदारी के साथ उसे आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ एजाज़ लेने का शौक बहुत ज़्यादा है, पर गैर जिम्मेदारी भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इकबाल कहते हैं, चूं बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, जब मेरे मुंह से निकलता है ना मैं मुसलमान हूं, तो फिर मेरा वजूद भी कांपने लग जाता है। इसलिए कि मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में मुश्किल कितनी ज्यादा है। एहसास जिम्मेदारी मुआशरे के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। एहसास जिम्मेदारी लोगों के हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा करती है। एहसास जिम्मेदारी से बहुत सारी चीज़ें महफूज हो जाती हैं और गैर जिम्मेदार जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को गैर महफूज कर देते हैं। आजकल तेजी से एक रुझान कौम के अंदर बढ़ रहा है, वो है गैर जिम्मेदार होने का। हमारे बच्चे अपनी जान छुड़ाते हैं, काम करते हैं पर सही नहीं करते, कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से हम बच के निकल जाए। आज का दिन किसी तरीके पूरा हो जाए, कल फिर आएगा तो देखी जाएगी। आप याद रखें कि एहसास जिम्मेदारी एक इतनी बड़ी अजीम चीज है कि आपको लगता है कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, महसूस होता है कि मैं थक गया हूं, कभी कभी फील होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। ये सारा कुछ महसूस जरूर होता है, लेकिन जब आप जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह आपके ज़मीर को इत्मीनान भी अता करता है, को सुकून जरूर नसीब होता है। गैर जिम्मेदार रवैये जो होते हैं ना, गैर जिम्मेदार, मैं इमाम मस्जिद हूं तो अब मैं चाहता हूं कि सारे लोग मेरी इज्जत करें, हर आदमी मुझे सलूट करे, और जरा कोई बंदा ना करे तो मैं नाराज भी होता हूं। लेकिन मुझे यह भी एहसास करना पड़ेगा कि मेरी कोई ऐसी हरकत भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को अंदर ये बात महसूस हो कि ये तो आम नौजवानों जैसी हरकतें कर रहा है, ये तो वो चौक में बैठा था। ये अगर आपको आम नौजवानों के साथ घूमना है, बर्गर खाने भी जाना है, और आपको शहर के अंदर किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाना है, सियाहत करने भी जाना है, और आपको सारा कुछ करना है, तो फिर आप ये बात छोड़ दें कि अब मुझे कुछ सलूट करेगा, मेरे सामने कोई आदमी नजर झुकाएगा, इसलिए कि आपने पर्दा खोल लिया है। अगर एजाज लेना है, वाला साहब कहते हैं जनाब मैं वालिद हूं चूंकि, तो बच्चे मेरे आने पे खड़े भी होने चाहिए। बच्चों को चाहिए मुझे सलूट भी करें, बच्चों का फर्ज है कि मैं जो कह दूं वो फौरन करें। तो भाई उसके लिए फिर आपको थोड़ा समझना होगा, फिर आप बच्चों के सामने टीवी नहीं देख सकते। हाँ, फिर बच्चों को के दिलों में आपकी कदर होनी चाहिए, फिर आप उनके सामने झूठ नहीं बोलें, फिर आप उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे बच्चों के सामने बाप का किरदार मशकूक हो जाए। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? मौलवियों की गल की थी, तुसी बड़ा इंजन कीता सी, अब मैं दूसरी तरफ आया हूं तो अब भी कोई हाँ ना करें ना, मेहरबानी पर। अल्लाह आप हंसते हैं तो फिर भी मुझे अजर मिलता है।
तो भाई आपको जब एजाज लेने की जब जरूरी है तो फिर आपको एहसास से जिम्मेदार, देखो ना, मां बहुत बड़ा दर्जा है मां का। तवज्जो है मेरी बात पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर वो कभी सोचे कि मैं जन्नत के ऊपर खड़ी हूं, अगर उसे ये एहसास हो जाए कि जन्नत मेरे पैरों के नीचे है और मैं कौन हूं, तो क्या कभी वो अपने बच्चों के सामने उनकी दादी की गिबत करेगी? क्या कभी बच्चों के सामने उनकी फुफ्फो को गाली देगी? उनके बाप के बारे में कच्चे जुमले इस्तेमाल करेगी? वो कभी वो कहेगी कि मेरा तो एजाज है, मेरा तो मकाम है एक, कि रब करीम ने जन्नत मेरे कदमों के नीचे रख दी है। अब उसका देखे ना, हम चाहते हैं वक्ती तौर पर नेक बने, कुल वक्ती न बने। ऐसा हो नहीं सकता। लोग आपकी शख्सियत का जब एक एक जाविया बना लेते हैं, फिर उसी जाविये में उसको देखते हैं, उसी रंग में उसको मुलाहिजा करते हैं।